हाय गाइज, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो जेड पैरामीटर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था। तो जो जेड पैरामीटर मैट्रिक्स थी वो क्या थी? Z11, Z12, Z21 एंड Z22। तो यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन लिखवा रहा हूँ रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए और सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है सिमेट्रिकल। तो अगर नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? Z11 इक्वल्स टू Z22। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और अगर इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, तो जो सिमेट्रिक नेटवर्क होता है उसके लिए क्या होता है कि हमें कोई एक ऐसी सेंटर लाइन मिलेगी जो सर्किट है उसमें, कि वो सर्किट को दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक ऐसे नेटवर्क का एग्जांपल दूं, यहाँ पर मान लो 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मान लो 6 ओम और यहाँ पर 5 ओम। तो ये जो नेटवर्क है ये सिमेट्रिक नेटवर्क है, क्योंकि अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के अराउंड जो ये नेटवर्क है ये क्या है? सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? इस तरीके से। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए जो Z12 Z21 के इक्वल होगा। और जो रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें, जब हमने सर्किट थ्योरी को स्टार्ट किया था। तो रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है कि इस तरीके के जो नेटवर्क हैं वो लीनियर होते हैं। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। ये जो रेसिप्रोकल नेटवर्क हैं वो लीनियर नेटवर्क होते हैं और इसमें डिपेंडेंट सोर्सेज नहीं होते, नो डिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है। तो आई होप ये आपको जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता है, और बाकी जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये आपको याद रखने हैं। जैसे कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि ये जो गिवन नेटवर्क है ये सिमेट्रिकल है या नहीं, तो हमें क्या करना है, उस नेटवर्क का Z11 और Z22 पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इक्वल है तो वो नेटवर्क क्या होगा? सिमेट्रिकल। और रेसिप्रोकल के लिए Z12 शुड बी इक्वल टू Z21। तो आई होप दीज कंडीशंस आर क्लियर टू यू। अब एक नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, वाई पैरामीटर्स। तो जो थर्ड टॉपिक है वो है, इसको एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलते हैं, एडमिटेंस पैरामीटर्स, और इनको वाई पैरामीटर्स भी बोलते हैं। जो इम्पीडेंस पैरामीटर है उनको जेड पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बेसिक इक्वेशंस याद रखनी है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर I1 इक्वल्स टू होता है Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। अगर इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? I1 I2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? Y मैट्रिक्स Y11 Y12 Y21 Y22, और यहाँ पर क्या आएगा? V1 V2। तो ये क्या है? आपकी Y मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इनको एडमिटेंस पैरामीटर क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर Y11 कैलकुलेट करें तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? I1 अपॉन V1 वैन V2 इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली अगर Y12 कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? I1 बाई V2 वैन V1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अगर Y21 की बात करें तो ये वैल्यू क्या आएगी? I2 बाई V1, और यहाँ पर V2 इक्वल्स टू 0 एंड Y22 इक्वल्स टू I2 अपॉन V1। यहाँ पर क्या होगा? I2 अपॉन V2 एट V1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो यूनिट है वो क्लियरली देख सकते हो एडमिटेंस की है,
I/V रेशियो है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एडमिटेंस पैरामीटर्स। और सिमिलरली अगर इनको नाम दें Y11 को, तो जो पिछले लेक्चर में समझाया था कि जेड पैरामीटर को किस तरीके से नाम दिया है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस, इनपुट एडमिटेंस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर Y12 को नाम दे तो क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ये क्या होगी, ट्रांसफ़र। क्यों, क्योंकि I और V अलग अलग पोर्ट पर हैं। ट्रांसफ़र एडमिटेंस फ्रॉम पोर्ट 2 to 1 टू पोर्ट 1। और सिमिलरली Y21 को शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र एडमिटेंस फ्रॉम पोर्ट 1 to पोर्ट 2, पोर्ट 2। और ये क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस, और ये कौन सी एडमिटेंस है, आउटपुट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर है। यहाँ पर पोर्ट 2 to 1 क्यों बोला, क्योंकि वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन किया था। तो वोल्टेज क्या है, V2, और यहाँ पर क्या है, V1, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर कंडीशन याद रखोगे तो सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए क्या होती है, Y11 इक्वल्स टू Y22, ठीक है। और रेसिप्रोकल के लिए Y12 इक्वल टू Y21, ये आपको याद रखना है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 ले रहे हैं Y पैरामीटर से रिलेटेड। तो Y पैरामीटर पर बेस्ड जो एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमें एक 2 पोर्ट नेटवर्क गिवन है और इसके Y पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जो Y पैरामीटर फाइंड आउट करने की जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो क्या है, I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। तो यहाँ पर देखिए इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर करंट I2 और यहाँ पर करंट I1। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, Y11 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, I1 अपॉन V1 एट V2 इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर 8 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर कितना है 4 ओम, यहाँ पर जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसकी जो वैल्यू है ये क्या है 2I। यहाँ पर जो V2 है वो क्या है 0, मीन शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है V1। तो यहाँ पर देखो एक बार कि जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसकी वैल्यू है 2I, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है I। और यहाँ पर हम कौन सी करंट अज्यूम करते हैं, यहाँ पर अज्यूम करते हैं कैपिटल I1। तो इसका मतलब ये जो करंट है ये क्या होगी 2I1। तो एक वेरिएबल स्मॉल I को हमने रिड्यूस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं I1 बाई V1 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जंक्शन का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो KCL अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अज्यूम कर लेते हैं V। तो यहाँ पर जो करंट है इस डायरेक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, देखो हमें I1 बाई V1 फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम तो -I1 लिख देते हैं इसको, और इधर जो करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी
यहाँ पर देखो इसको ग्राउंड अज्यूम कर रहे हैं, नोडल एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा V माइनस 0/2। और इस ब्रांच में जो लिविंग करंट है ये क्या है 2I1, और इस ब्रांच में लिविंग करंट क्या होगी V माइनस 0/4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बचेगा I1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा 2V1, सॉरी क्या आएगा 2V प्लस यहाँ पर क्या आएगा 4I1 प्लस V इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज V इक्वल्स टू माइनस 4/3I1। तो यहाँ पर देखिए जो ये करंट I1 है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो करंट I1 है इसके लिए हम लिख सकते हैं V1 माइनस V अपॉन 8 इक्वल्स टू I1। दिस इम्प्लाइज V1 प्लस 4/3I1 अपॉन 8 इक्वल्स टू I1। दिस इम्प्लाइज V1 इक्वल्स टू 8 माइनस 4/3I1। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, V1 इक्वल्स टू 8 3 जा 24 माइनस 4, तो कितना बचेगा 20/3 इंटू I1। तो यहाँ से जो Y11 पैरामीटर आएगा ये क्या आएगा I1/V1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/20। तो ये हमारे Y11 पैरामीटर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर कोई पर्टिकुलर पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है तो सिंपली जो हमें इक्वेशन है, ये जो मेन इक्वेशन है, इनको हमें याद करना है और नेटवर्क को इन्हीं के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ठीक है, जैसे हमने Y11 फाइंड आउट किया, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, V2 हम 0 रखेंगे, मीन्स शॉर्ट सर्किट यहाँ पर देखो, और यहाँ पर जो I1/V1 है बस इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ से आई होप जो Y11 पैरामीटर है ये आपको फाइंड आउट करना आ गया होगा हमने किस तरीके से किया। इसलिए हमने कहा था कि जो मेथड 1 है हम उसी को अप्लाई करेंगे। अब हम कैलकुलेशन करते हैं Y12 के। तो यहाँ पर Y12 की कैलकुलेशन करेंगे, Y12। तो सबसे पहले देखिए कि जो Y12 है इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। Y12 इक्वल्स टू I1/V2 एट V1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो सर्किट है इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो V1 है ये क्या होगा 0, मीन्स इसको हम शॉर्ट सर्किट दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कितना है 8 ओम। यहाँ पर एक रजिस्टर है और यहाँ पर 4 ओम का एक रजिस्टर है। यहाँ पर एक करंट सोर्स है डिपेंडेंट, और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स V2। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा हम इसको 2I1 क्यों लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो करंट है वो क्या है I1। तो यहाँ पे हमें सिंपली I1/V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर जो ये करंट है इसकी वैल्यू क्या है I2। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ का वोल्टेज है वो फाइंड कर रहे हैं सिंपली। तो यहाँ का वोल्टेज V एज्यूम कर लेते हैं और KCL अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ I1/V2 चाहिए। इसका मतलब हम इस ब्रांच में जो करंट है, जो लिविंग करंट है इस ब्रांच में, ये क्या रखेंगे -I1। और इस ब्रांच में करंट क्या आएगी, यहाँ पे हम ग्राउंड मान रहे हैं, प्लस V माइनस 0/2। और यहाँ पर लिविंग करंट कितनी है 2I1। और यहाँ पर लिविंग करंट क्या होगी V माइनस V2/4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा I1। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये वैल्यू क्या आएगी 2v प्लस 4i1 और ये सिंपली क्या आएगा v माइनस v2 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू क्या आएगी 3v इक्वल्स टू v2 माइनस 4i1। दिस इम्प्लाइज v इक्वल्स टू v2 माइनस 4i1 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो वोल्टेज है v, अगर इस रजिस्टर के एक्रॉस हम वोल्टेज लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 0 माइनस v अपॉन 8 इक्वल्स टू क्या है i1। तो यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी माइनस v अपॉन 8 मीन्स 4i1 माइनस v2 अपॉन 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू i1। दिस इम्प्लाइज ये कितना होगा 24i1 इक्वल्स टू 4i1 माइनस v2। दिस इम्प्लाइज इक्वल्स टू माइनस v2। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है i1 बाई v2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी -1/20। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी -0.05। यूनिट्स तो आप लिख ही सकते हो, सीमेंस आएंगे। ठीक है, तो आई होप जो y12 पैरामीटर है ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो ये समझ में आ गया होगा। और अब इसी तरीके से हम y21 और y22 जो पैरामीटर है उसकी कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो मैं एक कैलकुलेशन और दिखा रहा हूँ y21 की। तो यहाँ पर जो y21 है इसकी कैलकुलेशन देखिए, y21। तो इसके लिए जो इक्वेशन है इसको देखो, i2 इक्वल्स टू y21 v1 मीन्स i2 बाई v1, i2 बाई v1 फॉर v2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 8 ओम, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक करंट सोर्स है डिपेंडेंट, और ये शॉर्ट सर्किट है जो आउटपुट साइड है। और यहाँ पर देखिए इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस V1, और यहाँ पर जो करंट है ये करंट, ये क्या है I2, ये वैल्यू 2i1 और यहाँ पर क्या है i1। तो सिंपली हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो क्या है i2 बाई v1। तो इस केस के लिए हमने यहाँ का जो वोल्टेज है इसको फाइंड आउट किया था v। देखो यहाँ पर यहाँ का जो वोल्टेज आया था ये कितना था -4/3 i1। यहाँ पर देखिए -4/3 i1। तो ये जो वोल्टेज है -4/3 i1। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस वोल्टेज की बात करें, देखो यहाँ पर हम दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। इस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू पता है, क्योंकि हमें इस ब्रांच में भी पता है और इस ब्रांच में भी। तो हम इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज क्या है V, इसको लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि ये ग्राउंड है। ठीक है, और अदरवाइज़ हम ये कर सकते हैं कि इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू है इसको लिख लो, और जो 2 वोल्ट है इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है सेम। तो चलो ये वाली जो ब्रांच है इसमें हम KCL लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट है उसको मान लेते हैं I स्टार, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो I स्टार इक्वल्स टू जो एंटरिंग करंट है उसके बराबर होगा मीन्स I1, और इसको अगर एंटरिंग करंट लिखना है तो क्या लिखेंगे -2i1। और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू आएगी इस ब्रांच में
इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू आएगी वो सिंपली क्या आएगी, I2 + 2I1। यहाँ पे I2 + 2I1, तो यहाँ पर क्या आएगा, I2 + 2I1। तो ये कैंसिल आउट, तो I स्टार की वैल्यू क्या होगी, I1 + I2। ठीक है, तो I स्टार जो है वो कैसे लिखेंगे, V/2 = I1 + I2। तो V/2 हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो यहाँ पर V/2 जो है इसकी वैल्यू होगी -4/6 I1 = I1 + I2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -2/3। दिस इम्प्लाइज -1 - 2/3 × I1 = I2। तो ये वैल्यू होगी -5/3 I1 = I2। दिस इम्प्लाइज I1 = -3/5 I2। तो एक रिलेशन ये आ गया यहाँ से। और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है I2/V1। तो हम किसी तरीके से V1 को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो V1 I1 का रिलेशन यहाँ से है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए V1 - V/8 = I1। तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, देखो कैसे, V1 - V की वैल्यू कितनी है, -4/3 मीन्स +4/3 I1 की वैल्यू क्या है, -3/5 I2 / 8 = I1 मीन्स -3/5 I2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो ये आएगा V1 - 4/5 I2 = -24/5 I2। तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो दिस इम्प्लाइज V1 = -24/5 + 4/5 × I2। दिस इम्प्लाइज V1 = ये वैल्यू कितनी होगी, देखो -20 मीन्स -4 I2। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना, I2/V1। तो दिस इम्प्लाइज Y21 की वैल्यू क्या होगी, I2/V1 मीन्स सिंपली I2/V1 = ये वैल्यू क्या होगी, -1/4। तो ये वैल्यू सिंपली आएगी -0.25 और सीमेंस होगी यूनिट, तो है ना। तो यहाँ से जो Y21 है इसकी वैल्यू आ गई -0.25। तो आई होप जो प्रोसीजर है वो हमें थोड़ा सा जो नेटवर्क के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ करने हैं, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी पैरामीटर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि इसमें डिपेंडेंट सोर्स था, और बाकी इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो गेट में आते हैं क्योंकि उसमें केवल एक पैरामीटर पूछा जाता है, मान लो Y11 या फिर Y22 पूछ लिया ना। और अगर ये क्वेश्चन आता है 2 पोर्ट से तो 2 मार्क्स के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। और जो Y22 है इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, बाकी इसको आप स्वयं से ट्राई करना कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक अप्रोच है वो मैंने बता दी है। तो यहाँ पर जो Y22 है ये आपको खुद को कैलकुलेट करना है, और कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली I2/V2 @ V1 = 0। और जो इसका आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो Y22 की वैल्यू है वो कितनी है, 0.25। तो इसको आप सॉल्व करना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप जो Y पैरामीटर है ये आपको फाइंड करने का जो लेंदी अप्रोच बोल सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, Y पैरामीटर को किसी भी पैरामीटर में चेंज कर सकते हैं अगर ये बेसिक अप्रोच आपको पता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूलेज याद नहीं रखना है, और सर्किट को जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करना है। तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।